नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल के समय की घोषणा कर दी और ये जो 25 वर्ष हैं, अब लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन और एक लक्ष्य को लेकर कार्य करने के हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुतियां दी, प्राणों की यातनाएं सही और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों की पट्टिका प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगाई जाएगी और आदेश जारी होगा। इसी सिलसिले में दमोह क्षेत्र के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके परिजन मिले दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से। अमृत महोत्सव और फिर अब अमृत काल, इस दौरान में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पट्टिका लगाने का ये सबसे सटीक निर्णय है भारत सरकार का। अमृत महोत्सव अमृत काल एक ही चीज़ है और यदि सरकार ये निर्णय नहीं लेती तो संभवतः अगली पीढ़ी नहीं समझ पाती कि हमारे पड़ोस में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार है। लोग अपने पास के लोगों से इंस्पायर होते हैं। बहुत बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली में हो गया, अंडमान निकोबार, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब किसी को पता चले हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का ये आदमी फ्रीडम फाइटर था, उसने कैसी तकलीफ भोगी, उसके परिवार ने कैसे कष्ट भोगे, तो उसको प्रेरणा मिलेगी। तो ये सरकार की ड्यूटी थी। सरकार ने जैसे भी आदरणीय टंडन जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सही आए। जब भी जागे जब भी सवेरा, और सरकार के उचित कदम है। और दमोह के एक ऐसे द्रष्टव्य स्थान पर जहाँ पर सबके आना जाना लगा हो, सब लोग आते जाते हों, वहाँ उसको नाम को पढ़ सकें। मतलब एक शिलालेख ऐसा लगे, सम्मान लोग पढ़ने जाएँ, सिर्फ शिलालेख की सुंदरता देखकर लोग पढ़ने जाएँ कि क्यों उनके नाम है। ये हम अनुरोध करें सरकार से और भारत अपने दमोह के कलेक्टर साहब से। और जो मांगें थी कि भाई हम लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए सरकार की तरफ से। दूसरा एक शिकायत आ रही थी कि पहले सब जगह हम लोग यहाँ कार्ड आते थे, 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो या राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते थे उसके हम लोग आते थे। और हम लोग अधिकांश लोग, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेसी रही हो चाहे भाजपा की, हम लोग जाते थे। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से पता नहीं जो भी कारण रहा हो, हम लोग सब आना बंद हो गए हैं। तो ये सरकार यदि सुनती है, शासन सुनता है, तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि हमारे पूर्वजों को सम्मान मिल रहा है। हम लोग का तो उसका हक ऐसा नहीं बनता, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके परिवारों को याद रखें। कलेक्टर साहब ने कोई कलेक्टर साहब बहुत विनम्र है, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग की बात को सुना और हमें लगता है कि उस बात की गंभीरता समझ रहे हैं। लोग एकत्रित हुए हैं और किस विषय को लेकर यहाँ आए हैं, क्या है? आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम परिवार के लोग, स्वतंत्रता संग्राम एसोसिएशन और उत्तराधिकारी संघ के द्वारा मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसे निर्देश जारी हुए हैं कि सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पट्टी पे लिख के और ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक जो जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उसका पट्टी पे नाम लिख के उसको लगाया जाए एक उचित स्थान पे, जो सार्वजनिक हो, सबके देखने को मिल सके, जिससे कि लोग जान सके कि उस एरिया के किस व्यक्ति ने क्या योगदान दिया है। दूसरा, हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को एक और ज्ञापन दिया है, जिसके लिए हमने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को आई कार्ड मिला हुआ है दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, उसको यहाँ भी लागू किया जाए और हम सारे परिवार के लोगों को आई कार्ड मिले। तीसरा ज्ञापन हम लोगों ने दिया है उनको इस बात का कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को निमंत्रण आता था और सब लोग आते थे उन दोनों राष्ट्रीय पर्व पर, लेकिन कुछ समय से ये बंद कर दिया गया। तो हमने कहा कि उसको वापस चालू किया जाए और जो सम्मान के अधिकारी हैं स्वतंत्रता संग्राम परिवार, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोगों ने भारत सरकार का ये कदम जो है कैसा? जी, भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया, क्या कहेंगे? भारत सरकार ने अच्छा कदम है, देर अबेर हुई, लेकिन चलिए कम से कम उनने याद तो किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को।